बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाई डू रिसर्च? तहकीक क्यों की जाए, ये हम तहकीक क्यों करते हैं? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हर कोई इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करता है, और ख़ास तौर पे जो बिगनर्स होते हैं वो इस चीज़ में बहुत पढ़ते हैं कि भाई हमें क्यों रिसर्च की ज़रूरत है, इसका करने का क्या फ़ायदा है, ये क्यों की जाए, ये कैसे की जाए। तो ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो बहुत ज़्यादा अमूमन पूछे जाते हैं। तो इनमें से वाई डू रिसर्च, अगर आपने या मैंने रिसर्च करनी है, एक स्टडी करनी है, तो मैं क्यों करूँगा? देखिए, अगर तो मुझे अपनी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें कुछ चेंज लानी है, रिफॉर्म लानी है, इम्प्रूवमेंट लानी है, किसी मसले का हल ढूंढना है, तो मुझे तहकीक की ज़रूरत है। इसकी एक अमूमी मिसाल ये देख लें। मुझे और आपको ज़रूरत होती है जब कभी शॉपिंग के लिए जाना पड़े तो हम क्या करते हैं, एक चीज़ ढूंढनी है तो मुमकिन है एक दुकान से ढूंढें, दूसरी दुकान से तीसरी, और इस तरह चलते चलते, और मुमकिन है हम एक कंपनी की चीज़ देखें, दूसरी कंपनी की, तीसरी कंपनी की, उसके फीचर्स देखें, इसकी खसूसियात क्या हैं। तो इस तरह करते करते हम क्या करते हैं, थोड़े ही वक्त में एक अच्छी खासी तहकीक कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, एग्जामिन कर लेते हैं चीज़ों को। तो ये जो काम है ये हमारा क्या है, इन्वेस्टिगेशन का, प्रोबिंग का, आस्किंग, इंक्वायरी। और कुछ सैंपल्स देखने के बाद हमें क्या अंदाज़ा हो जाता है, पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी ठीक है, कौन कौन सी इसमें फीचर्स होने चाहिए, और इसकी प्राइस और इसकी दूसरी जो चीज़ है वो कितनी होनी चाहिए, और मुझे क्या लेना। तो इसका मतलब ये हमारी एक लिमिटेड लेवल पे, छोटी सतह पे स्टडी हो गई। लेकिन ये हमारी ओरल स्टडी है, ये हमारी कुछ सिस्टमैटिक नहीं है। मुमकिन है किसी ने की, स्टेप बाय स्टेप भी करते जा रहे हो, लेकिन कहने का मकसद ये कि ये जो स्टडी है ये हमारी ओरल है, और इसको हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा देखते हैं। किसी भी चीज़ को बाय करने के लिए, वो चाहे जूते हैं, वो चाहे लैपटॉप है, मोबाइल है, कपड़े हैं, कोई भी चीज़ है, हम अमूमन इसी तरह ही करते हैं। लेकिन एक खरीदने का तरीका ये भी हो सकता है मैं सीधा एक दुकान पे जाऊं और चीज़ ले लूं। इसका नुकसान क्या होगा कि मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा होगा कि मार्केट के अंदर और लोग जो है या और कंपनीज, उनकी जो प्रोडक्ट हैं उनके फीचर्स क्या है। मिसाल के तौर पे एक कपड़ा एक जगह पे मिल रहा है, दूसरी जगह पे भी मिल रहा है, उन दोनों में फ़र्क क्या है, क्वालिटी में क्या फ़र्क है, प्राइस में क्या फ़र्क है, उनके कलर्स वगैरह में क्या फ़र्क है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये अगर आप एक ही दुकान से जाके खरीद लेते हैं तो इसका मतलब है आपने तहकीक नहीं की, आपने इंक्वायरी नहीं की, प्रोब नहीं की। तो ये एक सादा सी मिसाल। यही चीज़ आप देख लें, मैं और आप में हर एक कोई स्कूल गया तो क्लासरूम के अंदर हम देख लेते हैं, एक टीचर ये समझता है कि क्या मेरी जो टीचिंग है वो अच्छी हो रही है कि नहीं। तो क्या होना चाहिए, उसका हल यही कि आप बच्चों से पूछें, अपनी ऑडियंस से पूछें, सवाल के ज़रिए, चाहे ओरल आप कर लें, चाहे आप इंटरव्यू की शक्ल में कर लें, और चाहे आप ग्रुप की शक्ल में पूरी की पूरी क्लास को ये छोटे छोटे ग्रुप्स की शक्ल में ये काम करें। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी एक रिसर्च हो जाएगी। आप एक एक्शन कर रहे हैं और वो एक्शन टीचिंग का, तो उस एक्शन की आपने तहकीक कर ली, यानी एक्शन रिसर्च हो गई। ये क्या है, ये आपका कोई और रोल है, चाहे आप प्रिंसिपल हैं या फिर आप क्या हैं, किसी जगह के पे कोई मैनेजर हैं, कोई डायरेक्टर हैं, कोई एनालिस्ट हैं, जो भी हैं, आप अपने जॉब रोल के अंदर उसको रिसर्च कर सकते हैं। तो ये तो अपना है। आप क्या कर सकते हैं, किसी और पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं, किसी और रोल में भी देख सकते हैं, और आप टीचर या एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये कि आपने कॉन्टेक्स्ट देखना है कि सवाल क्या है और उसका जवाब कैसे ढूंढा जाए। यानी आप चाहे इंटरव्यू करें, आप चाहे सवालनामे के जरिए, आप चाहे ऑब्जर्वेशन के जरिए, आप चाहे ग्रुप डिस्कशन के जरिए, किसी भी अंदाज में कर सकते हैं। ये आपकी एक स्टडी कहलाएगी। और बाज़ जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऐसे जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ते हैं,
तो इसका मतलब ये कि आप एक्सपेरिमेंट कर लें। आपको कंट्रोल ग्रुप है, कोई एक्सपेरिमेंट के हवाले से देखना चाहते हैं, आप किसी लैब के अंदर कोई केमिकल्स है उनका रिएक्शन देखना चाहते हैं, आप यूनिवर्स के अंदर किसी चीज का रिएक्शन देखना चाहते हैं, तो क्या हो गया, तहकीक ही तो है। न्यूटन है, उन्होंने यही तो किया कि भाई एप्पल क्यों गिरा, किस तरह गिरा, इसकी वजूहात क्या है। तो सवाल हमें कहीं ना कहीं ढूंढना है, एक मसला, एक चैलेंज, एक सवाल ढूंढना है और हमें क्या करना है, उसका जवाब फिर ढूंढना है। सवाल ढूंढेंगे तो जवाब में के अंदर मतलब हमारे पास पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। अमूमी जो हमारी रिसर्च होती है उसके अंदर हम एक जवाब ढूंढते हैं और बाद वक़्त मुमकिन है एक से ज़ायद भी, लेकिन रिसर्च के अंदर हमारे जो आंसर्स होंगे वो मल्टीपल होंगे, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होंगी, मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे, मल्टीपल आइडियाज होंगे, मल्टीपल वेज होंगे किसी भी मसले को हल करने के। तो ये जो मल्टीपल वेज है ये क्रिएटिविटी है और इसी को ही जब आप टेक्नोलॉजी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देंगे, उससे कोई टूल बना देते हैं, कोई ऐप बना देते हैं, कोई टेक्नोलॉजी और चीज़ कोई डिवाइस बना देते हैं, तो वो हमारी एक इनोवेशन सी आ जाएगी। तो हमें रिसर्च करना है, कोई भी शुबा है, चाहे वो किचन है, चाहे क्लासरूम है, चाहे मेरा कोई यानी टीचिंग है, और चाहे मैं कोई मैनेजर हूँ, प्रिंसिपल हूँ, चाहे मैं किसी जगह पे हेड हूँ, चाहे मैं एक आम कस्टमर हूँ, हमें किसी न किसी पर्सपेक्टिव में रिसर्च करना है। देखिए हमारी हालत कैसे बेहतर होगी, क्लासरूम कैसे बेहतर होगा, टीचिंग कैसे बेहतर होगी, हॉस्पिटल कैसे बेहतर होंगे, यूनिवर्सिटी कैसे बेहतर होगी, हमारी सोसाइटी में जो वैल्यूज़ हैं, जो ट्रेडिशंस हैं और जो प्रैक्टिसेस हैं उनको इम्प्रूव कैसे करना है, पॉलिटिक्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो कहने का मकसद अगेन वही कि हमें कोई ना कोई एक सवाल ढूंढना है और उसका जवाब फिर तलाश करना, इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायरी करनी। कोई ऐसा बंदा है जो अपने आप को यही कहता हो कि भाई मैंने अपनी हालत नहीं बदलनी। भाई हर बंदा चाहता है कि वो अच्छे कपड़े पहने, अच्छा दिखे, अच्छा रोजगार हो, वो बेहतर से बेहतर अपने जो काम है या कारोबार है वो उसको कर सके। उसको करने के लिए ही तो रिसर्च की जरूरत है। आप ओरल रिसर्च कर लें और आप चाहे सिस्टमेटिक जो रिटन रिसर्च है उसकी तरफ चले जाएं, और ये हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारी जो एकेडेमिया है या जो हमारी इंडस्ट्री है उसके अंदर रिसर्च बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होती है। हम गेस्ट वर्क पे चलते हैं, हम मुमकिन है कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय ले लें, माना कि वो अथॉरिटी है अपनी फील्ड की, लेकिन उनको भी जस्टिफाई करने के लिए एविडेंस की ज़रूरत है। तो एविडेंस कहाँ से आएगी? रिसर्च से आएगी। आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपको क्या करना है, वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करना है, और जिन लोगों से कलेक्ट करेंगे वो आपका सैंपल हो जाएगा। अब सारे लोगों से तो बातचीत नहीं हो सकती, कुछ लोगों से हो सकती है, तो वो आपका सैंपल है, चाहे वो एक हो और चाहे वो 100 या 1000 हो, ये फिर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ स्टडी किस किस्म की। लेकिन जो दूसरी तरफ हमें देखना है, देखें आज हम मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो मोबाइल फ़ोन भी तो एक कम्युनिकेशन का जरिया है ना। तो किसी ने सोचा होगा क्या हमने ये जो हाथ है, ये जो टेलीग्राम है और ये जो टेलीफोन है, इसको एडवांस करना है कि नहीं। तो जो जो प्रॉब्लम्स आते गए, जो चीज़ें या आइडियाज़ आते गए, उसका सलूशन वो देते गए, और आज देखें कम्युनिकेशन कितनी बेहतर हो गई, और आने वाले वक्त में इससे भी ज़्यादा बेहतर होगी, इसलिए कि हम उसके नित नए तरीके जो है वो ढूंढ रहे हैं, रिसर्च करें। तो इसलिए मुझे भी और आपको रिसर्च का आदी बनाना चाहिए, और अपने इनफरादी तौर पे अपने इदारों के अंदर और अपनी जिस जगह पे काम कर रहे थे उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि गेस वर्क ज़रूर है, आइडिया ज़रूर है, हाइपोथेसिस जो है वो ज़रूर लें, हाइपोथाइज करें चीज़ों को, लेकिन उसके लिए एविडेंस कलेक्ट करें, और वो जो डेटा कलेक्ट करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, वो ट्रू होनी चाहिए, उसकी इंटरप्रिटेशन भी ट्रुथ पे बेस्ड होनी चाहिए, बजाय इसके कि एक खास पर्सपेक्टिव, एक खास नुक्ता नज़र को प्रमोट करने के लिए करें। ऐसी रिसर्च जो है वो यकीनन फ़ायदा देने के बजाय वो हमें गलत डायरेक्शन की तरफ ले जाएगी। तो जो रिसर्च है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, चाहे हम छोटे से लेवल में या बड़े से बड़े इदारे, मुल्क या जो हमारी दुनिया सारी की सारी वो रिसर्च पे ही तो काम करें।